ये लड़की यहाँ से तब निकलेगी जब ये केक खत्म होगा। तो उठाओ इसे और खाना शुरू करो, और अगर अच्छा ना लगे तो किसी कुत्ते या बिल्ली को जाके डाल दो। हो गया तुम्हारा? अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी शक्ल मुझे 2 सेकंड भी और नहीं देखनी। ये सब तो ठीक है कौशल्या, पर ये सब कुछ क्या हुआ ना गुड्डन का ही है, और भुगतना तुम सबको पड़ेगा। एक तो तुम्हारी भी गलती है कौशल्या, एक तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया है और सबको पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी की शादी टूट गई है। और मुझे ना तो तुम्हारी छुटकी बेटी की चिंता हो रही है, बड़ी मुश्किल से उसका भी रिश्ता हो पाएगा। पता है लोग क्या सोचेंगे कि बड़ी बेटी का चरित्र ऐसा है तो छोटी बेटी का कैसा होगा। और इंदौर के इतने बड़े घर से रिश्ता आया था, अब देख लो मेरी स्वाति को ही, कितना खुश रहती है ना। अगर तुम्हारी गुड्डन जाती तो कितना खुश रहती, पर उसने तो सारा का सारा ही सत्यानाश कर डाला। क्या हुआ ललिता आंटी? और अब कहना क्या चाह रही है? हाँ, नहीं कर रही मैं शादी, नहीं बन रही उन 3 बहुओं की सास। तो कर तो सब अपनी मर्जी से रही हूँ ना, अब इसमें मेरे चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? और मेरी छोटी बहन को क्यों तकलीफ होगी? समझी। तो मतलब एक बड़े और अमीर घर में शादी करके रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो मतलब मेरे मम्मी पापा तो कब के अलग हो चुके होते ना। पापा आप लोग साथ है ना? हाँ बेटा। खैर छोड़िए आंटी सब, आज आप ये बताइए कि आप मिठाई कौन सी खाएंगी? अरे बचपन से देखती आ रही हूँ, बहुत ही लगाव है ना आपको मुझसे। हमेशा अपनी बेटी स्वाति की तारीफ और गुड्डन की बुराई। और आज तो वैसे ही बहुत खुशी की बात है, भाई स्वाति का रिश्ता इतने बड़े घर में हो गया, इतने बड़े घर की बहू बन गई वो, और गुड्डन से तो फिर ना हो पाया। तो बताइए ना, इस मौके पर कौन सी मिठाई खाना चाहेंगे आप? अभी तो मुंह मीठा करना बनता है। हाँ कौशल्या, अपनी बेटी को संभालो, रिश्ता टूटने की वजह से पागल हो गई है। हम सब यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं, चलो यहाँ से चलो। अरे आंटी मिठाई तो खाती जाइए। गुड्डन, ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? और क्या गलत कह रहे थे वो लोग? बकवास कर रही थी सबके सब। इन जैसे लोगों को ना सिर्फ दूसरों के बारे में पंचायत करने का मौका चाहिए, बस। गुड्डन ने जो भी कहा बहुत सही कहा है। शाबाश बेटा, जो भी तुम्हें आइंदा ऐसा सुना है ना, तुम उसे जवाब दे दिया करो। मुझे तुम पे गर्व है। इसे देखिए, ये सब देख रहे हैं आप? जाने अनजाने में ही सही, थोड़ा सुख तो देखने को मिल रहा था, पर आपकी बेटी से मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। अब ये सारा सामान लौटाना पड़ेगा। अरे कितना बड़ा नुकसान होगा मेरा। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा तुम्हें इस सामान की पड़ी है। सारे फसाद की जड़ ये है ना, ये सामान है ना। अब मैं इसे खुद उन्हें वापस करके आऊंगा। भागते भूत की लंगोटी से इस गुड्डन ने ना सारा मामला ही उल्टा कर दिया। और कहा मैं ख्वाब देख रही थी कि इसकी ससुराल से पैसे ऐंठूंगी, अपनी छुटकी की शादी किसी बड़े घर में कराऊंगी। वो सब तो रह गया, और ऊपर से ये गुड्डन मेरे गले पड़ गई। वरना क्या ऐश होती तेरी कौशल्या। ऐश तो होगी हम तीनों बहुओं की। जब नई सासू माँ आ जाएगी ना, तो सारी जिम्मेदारियां उनको दे देंगे। बस ये 3-4 दिन की मेहनत और। सासू माँ होगी तेरी, मेरी तो बहन है ना? बस एक बार मेरी बहन इस घर में सास बनकर आ जाए, फिर मेरी बहन कम सासू माँ इस घर का सारा काम संभालेगी, और ये बहू बैठ के राज करेगी, राज। लक्ष्मी दी, ये बहू नहीं, हम तीनों बहुएं। हाँ, मेरा मतलब वही था। एक बात बोलूं, सास तो सिर्फ कहने के लिए होगी, मगर राज हम तीनों का होगा। देखना, इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमारा नाम लिखा जाएगा, मैं कह रही हूँ। इतिहास का तो पता नहीं मुझे, पर इस घर का भविष्य मैं ऐसे ही इतनी आसानी से किसी के हाथों में नहीं दे सकती।
इस घर के मान और सम्मान को बचाने के लिए ही गुड्डन को रास्ते से हटा दिया मैंने। उस गैर जिम्मेदार लड़की से इस घर को संभालने का काम कभी नहीं हो पाता। इससे क्या नहीं हो पाता? एजे वो रस्में, एजे रस्में हमसे हो नहीं पाती, ऐसे लगा था हमें। वक्त नहीं था ना, इसलिए। पर अभी सारी तैयारियां हो गई हैं। और एजे आज तो हल्दी की रस्म है। ये शादी रस्मों के बिना ही होगी तुर्का बहू। चाहे कोई उसे अधूरा कहे कि पूरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए मुझे इन रस्मों रिवाजों से आप लोग दूर ही रखें। आपको जो भी करवाना है आप उनसे, वो क्या नाम है उनका, जो भी है, आपकी होने वाली सास से। पर एजे शादी के लिए तो रस्में जरूरी होती है ना? आपसे जितना कहा जाए आप उतना करें। ये क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं, तू कर अपनी मर्जी, रह अपनी अकड़ पे, अपनी जिद पे, कर ले बिना रस्मों की शादी। और मेरा भी जो जी चाहेगा वो करूंगी। तेरी माँ जो ठहरी। माँ ये क्या बचपना कर रहे हैं आप? मैं कर तो रहा हूँ ना शादी, आपको और क्या चाहिए? शादी तू इसलिए कर रहा है ना क्योंकि ये अंतरा की आखिरी इच्छा थी, और मेरी और तीनों बहुओं की भी यही इच्छा है। पर तेरी इच्छा जो है तू वो कर। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की तो पड़ी नहीं है। और तू खुद बोलता है कि सांबर चावल के बिना अधूरा है, और खिचड़ी में जब तक देसी घी का तड़का न लगे खिचड़ी तो खानी ही नहीं चाहिए। अरे छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखता है तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते वो बिना रस्मों के हो जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जा कर ले उससे शादी बिना रस्मों की, जिसका तुझे नाम तक भी नहीं पता। और मैं अपने लल्ला की ऐसी शादी का तमाशा नहीं देख सकती, इसलिए मुझे मत रोक। माँ प्लीज, माँ प्लीज ये मत कीजिए, कहीं मत जाइए। नहीं जाने दो। माँ प्लीज, माँ नहीं, मुझे जाने दे तू। माँ, जिसके साथ मैं 7 वचन लूंगा उसको अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगा, शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा। माँ मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, प्लीज। पता है क्या हुआ? जो इंदौर में सबसे बड़ा डांस ग्रुप है ना, सबसे बड़े वाला इवेंट ऑर्गेनाइजर, उसमें गुड्डन का सिलेक्शन हुआ है। अरे वाह! और पापा वैसे भी वो एक्टर ही क्या जिसको डांस वांस ना आता हो? हाँ इसीलिए तो एक्टर नहीं बन पाया ना बेटा। अच्छा चुटकी मैं बताती हूँ। पता है क्या, वो लोग सिर्फ इंदौर में नहीं, इंदौर के बाहर भी बड़े बड़े एक्टर्स को बुला के शोज कराते हैं, और वहाँ पे है ना गुड्डन का डांस करने का मौका मिला। ऐसा डांस करूंगी पापा, ऐसा डांस करूंगी कि पूरे शहर में गुड्डन ही गुड्डन का नाम होगा। यस, गुड्डन ही होगी नहीं है, पूरा शहर तेरी ही बातें कर रहा है गुड्डन। अरे अभी तेरी शादी टूटी और तू ये सब करेगी? कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? अरे पहले तूने हमारा क्या कम नाम खराब किया है, जब बदनामी में और 4 चांद लगाएगी? अरे मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अरे मम्मी, लोग क्या सोचेंगे? अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे रे? और मैं आपको एक बात बताऊं, छुटकी, पता है क्या, अगर एक बार मैंने उस डांस ग्रुप में परफॉर्म कर दिया ना, तो लोग है ना सिर्फ रोक के पूछा करेंगे, कौशल्या अच्छा ही क्या जो बेटी के हाथ पे उस एजे का नाम नहीं लिखवाया? हाँ, वरना बेटी स्टार कैसे बनती? मुझे ना ये बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मना कर दिया सो कर दिया। अरे मम्मी, लेकिन आप ये तो सोचो कि कल को आप कितने गर्व के साथ कह सकोगे कि अच्छा हुआ बेटी का रिश्ता टूटा पर हौसला नहीं।
अरे रंती, बहुत सही कहा तुमने। बेटा तुम जाओ, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ अरे हाँ दे, सब करो अपनी मनमानी। अब मुझे ना किसी ने कुछ नहीं कहना। अरे कोई बात नहीं। वैसे ये बताइए जाना कहाँ है डांस के लिए? अरे वो सब तो मैं बाद में पूछती रहूंगी, अभी मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ। हाँ तुम लोग प्रैक्टिस करो। भाभी कैसे हो आप? आपको पता है सुबह से इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। अब भाई कहाँ है? अरे अभी तो यहीं थे, शायद गाड़ी में से बैग लेने गए होंगे। कोई बात नहीं, आप चलो। बहुत बहुत मुबारक। फाइनली आपकी दुल्हन फाइनल हो गई। वैसे आपने बहुत बढ़िया किया जो दुल्हन बता दी। अरे उस गुड्डन से थोड़ी ये सब हो पाता। और इसी बहाने मैं भी आपकी दूसरी शादी में आ सकता हूँ। क्यों आ सकता हूँ ना? नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। पर जरा सोचिए, अगर आपकी बहू का भाई और आपकी चहीती सिद्धि का पति शहर में रहते हुए आपकी शादी में ना आए तो लोग तो सवाल करेंगे, है ना? पता है, ये बात तुमने एकदम सही कही है। तुम इस घर में इसीलिए हो क्योंकि तुम मेरे बहू के भाई और सिद्धि के पति हो, वरना मेरे घर के बाहर जो गेट पे बोर्ड लगा है वो तो देखा ही होगा ना तुमने। कुत्तों का प्रवेश निषेध है। वो बोर्ड मैंने कुत्तों के लिए नहीं, तुम जैसे इंसानों के लिए है। क्योंकि कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं, पर तुम, जो पत्नी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम पर विश्वास करती है, उस तक के सगे नहीं हो। मेहमानों की तरह आए हो, मेहमानों की तरह रहो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे बुड्ढे, वो इंसान ही क्या जिसके पास दिमाग होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल ना करे। तेरी दूसरी शादी तो मैं ही कराऊंगा बेटा। अब बस तू देखता जा कि ये मेहमान क्या क्या खेल खेलता है। आ गई आपके डांसर गुड्डन नाम है। अरे सॉरी सर। सुना है तुम्हारे बारे में काफी। अरे सारी कहीं सुनी बातें छोड़िए सर, मैं आ गई और एकदम रेडी हूँ। देखता हूँ तुम्हें कितना टैलेंट है। एक काम करो, बाहर जाओ, वहाँ मेरा स्टाफ है, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप है ना इसके बाद हर शो पे मुझे ही बुलाएंगे, गुड्डन को। देख लेना आप बस बैठिए सर। अरे सुनो तो सही जी। ना तुम्हें कोई एडवांस मिलेगा और ना ही लोकेशन बताई जाएगी। अब जाओ और रिहर्सल करो। थैंक यू सर। जी सरस्वती जी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, पूरा शहर जिंदल भवन की पार्टी को देख के झूम उठेगा। हाँ, बस आप तो निश्चिंत हो जाइए। जी। अगर गुड्डन से डांस ना हो पाया तो अक्षत जिंदल की हल्दी की रस्म बिगड़ जाएगी और वो लोग मुझे मार मार के लाल पिला कर देंगे। हे भगवान, इस गुड्डन को संभाल लेना। अरे वाह लक्ष्मी, तैयारी तो बहुत बढ़िया की है। अरे करती कैसे नहीं, आखिर मेरी बहन। मेरा मतलब है हमारी होने वाली सास के लिए तो है ये सब, है ना? वो देखो, नाम लिया और वो हाजिर।
अरे वाह श्वेता, बहुत सुंदर लग रही है। दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो आते ही होंगे। याद है अंतरा, हम दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से पहले इस बरसात में हल्दी लगाई थी। पर अब तुम चाहती हो कि ये काम मैं किसी और के साथ करूं। बाहर की दुनिया के लिए मैं कितना भी सख्त बन जाऊं, पर असलियत तो तुम जानती हो ना। तो फिर क्यों तुमने ये आखिरी इच्छा रखी? किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे? सर, What? सर मैं पूछ रही थी कि हम लोग ऐसे मुंह ढक के चोरी छुपे क्यों जा रहे हैं? अगर कोई देख लेता तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता। और वैसे ही हमारे शो की पहली थीम ही राजस्थानी है, तो इसके लिए घूंघट से चेहरा ढकना जरूरी है, राइट? अच्छा, हाँ ये तो ठीक है। अब चलो बाकी ट्रुप के साथ अंदर जाओ, चलो। राइट साइड। हाँ यार, अभी तक देखने को नहीं मिल रहा कि डांस है कहाँ पर। बाहर से कुछ देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता। आइए एजे, हमारी होने वाली सास के साथ बैठ जाइए। वो देख, हल्दी की रस्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने अच्छे लग रहे हो आप दोनों साथ में, है ना? अब चलिए हम शुरू करते हैं रस्म। ना, अभी नहीं। पंडित जी के मुताबिक मुहूर्त का समय नहीं हुआ और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो दादी कोई बात नहीं, हम लोग तब तक यहाँ मस्ती करेंगे। और तो और मैंने राजस्थानी फोक डांसर्स को बुलाया है। जब मुहूर्त का समय होगा तब हल्दी की रस्म हो जाएगी। तब तक हम लोग खूब नाचेंगे, सबकी 12 बजाएंगे। अरे वो देखो आगे डांसर। हो गया तुम्हारा? अब निकलो यहां से। तुम्हारी शक्ल मुझे 2 सेकंड भी और नहीं देखनी। क्या हुआ? चलो अंदर। नहीं सर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा गुड्डन का जादू। अब क्या हुआ? यहाँ मेरा जादू क्या, मेरी झाड़ू भी नहीं चलेगी। और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परफॉर्मेंस यहाँ है, सब गड़बड़ हो गई। देखो बकवास मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ कहा था कि तुम्हें लोकेशन बताई नहीं जाएगी। तुम एक परफॉर्मर हो, परफॉर्म करो, अपना पेमेंट लो, बात खत्म। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। ओके? मैं कहाँ से लाऊंगी सर इतनी रकम? नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अंदर आकर काम करो, नहीं तो 3 लाख रुपए जुर्माना भरो। एक मिनट, आपसे 5 डांसर्स कहे थे ना, ये तो 4 ही है। 5वीं कहाँ पे है? मैम वो हाँ